नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और मैं आज आप लोगों के बीच लाया हूँ अपील फाइलिंग। हम लोग ने देखा 17, 18, 18, 19 के हमारे केसेस हो गए हैं, 1920 शुरू हो चुके हैं, AI के नोटिस आ रहे हैं। 17, 18 और 18, 19 में बहुत सारे नोटिस SSC के फेवर में नहीं गए। अब जब SSC के फेवर में नहीं गए तो SSC को उसके लिए अपील फाइल करनी पड़ती है। तो अपील कैसे फाइल होती है, अपील में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाने चाहिए, कैसे अपील फाइल करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपील कैसे प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे जीएसटी के पोर्टल पे। जीएसटी के पोर्टल पे आएंगे लॉगिन में हमने पार्टी का आईडी पासवर्ड डाल के मैंने पार्टी का ये लॉगिन कर लिया है। और इसमें मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि मेरा ऑर्डर जो पास हुआ है वो कौन सा पास हुआ है। मैं यूज़र सर्विसेज में जाके व्यू एडिशनल नोटिसेस और ऑर्डर्स में जाऊंगा और इस पे देखेंगे ये मेरा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स है, ये पास हुआ है ऑर्डर। ये मैंने ऑर्डर की कॉपी देख ली, यहाँ से मैंने ऑर्डर निकाल लिया इसका, ये मैंने ऑर्डर सेव कर लिया। सेव करने के बाद ऑर्डर की कॉपी मुझे खोलनी पड़ेगी क्योंकि मुझे उसमें सारी चीज़ें नोटिस नंबर रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। ये मेरा ऑर्डर आ गया, ये मेरी डिटेल आ गई। इसमें उन्होंने लिख दिया कि किस रीजन से उन्होंने किया था। इसमें बताता हूँ था क्या। इसमें आईटीसी गलत क्लेम कर लिया गया था जो बाद में रिवर्स भी कर दिया गया था। मतलब डिपार्टमेंट के कंफर्म करने से पूछने से पहले ही हम लोगों ने उसको रिवर्स भी कर दिया था। और उसके बाद फिर भी उन्होंने कहा है नहीं आपने आईटीसी क्लेम किया है और उसमें ऐसा किया है। सेक्शन 73 का उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था, 73(9) का इनका ऑर्डर पास हुआ है। तो इसमें चलिए करते हैं, इसमें कैसे अपील फाइल करते हैं उस पर पूरी चर्चा करते हैं। तो मैं आ गया हूँ जीएसटी की साइट पे, ये मेरा है। अब मैं सर्विसेज में जाऊँगा, यूज़र सर्विसेज में जाऊँगा। यहाँ पे आ रहा माई एप्लीकेशन, यानी अपील फाइल करने के लिए मुझे माई एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। माई एप्लीकेशन में जाके देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एडवांस रूलिंग, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, जब मैं अपने आप इच्छा से पेमेंट करना चाहता हूँ, DRC 03, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, रिफंड्स, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशंस ऑफ ऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन प्रोविजनल अटैचमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर डिफर्ड पेमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, प्रोविजनल असेसमेंट इन SMT 01, इन सब के मेरे पास आते हैं। तो मैंने इस पर सेलेक्ट कर लिया अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, यानी मैं अपील करना चाहता हूँ, अपीलेट अथॉरिटी को करना चाहता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मुझसे पूछ रहा कौन से पीरियड की करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा केस जो है ये जुलाई 17 का, यानी ये मेरा 17-18 का केस है। तो मैंने इस पर सेलेक्ट कर लिया कि जुलाई 17 का मेरा केस है और किस डेट तक का है। इस पर 30 दिन का उसमें समय डालना होता है मुझे, 3 महीने का। तो मैंने उसमें समय डाल दिया, जुलाई अगस्त सितंबर मैंने डाल दिया कि मैं सितंबर तक फाइल करना चाहता हूँ। तो मैंने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करा, ये मेरी देखिए इस वाले पोर्टल पे आ गया। अब देखिए यहाँ से मेरी शुरू हो चुकी है अपील फाइलिंग। अपील कैसे फाइल होगी, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, अब इसको बारीकी से देखिएगा। और अपील आप फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें नई पता चलने जाने वाली है। तो इसमें पूछ रहा है इज़ द ऑर्डर पर्टेनिंग टू मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर। कई बार क्या होता है ऑर्डर्स पास होता है उसमें कई सारे फाइनेंशियल ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो नहीं भाई, हमारा इसमें नहीं है, हमारा इसमें सिर्फ एक ही साल का है, हम एक ही साल की बात कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है ऑर्डर किस टाइप का था आपका, इन्फोर्समेंट ऑर्डर था या असेसमेंट डिमांड ऑर्डर था या रजिस्ट्रेशन ऑर्डर था, रिफंड ऑर्डर था, असेसमेंट नॉन डिमांड ऑर्डर था, LUT ऑर्डर था। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि इसमें असेसमेंट नॉन डिमांड ऑर्डर क्यों है जब कोई डिमांड ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे डिमांड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें सेक्शन गलत कोड हो जाते हैं या कुछ और रीजंस हो जाते हैं जिसमें टैक्स से लेना नहीं, लेकिन टेक्निकल एरर्स होती हैं। तो हम टेक्निकल एरर को भी यहाँ से रिमूव और अपील के थ्रू करा सकते हैं। तो असेसमेंट एंड डिमांड ऑर्डर में हम चले गए, इसमें अब ऑर्डर नंबर पूछ रहा है।
तो ऑर्डर नंबर मेरे को जो मिलेगा वो इसके ऑर्डर से मिलेगा। यहाँ देखेंगे अगर तो ये रेफरेंस नंबर मेरा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने ऑर्डर नंबर यहाँ डाल दिया। अब मैं सर्च करूँगा, देखेंगे इसने अपने आप रीड कर लिया। यानी ऑर्डर नंबर मेरे पास करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर नंबर करेक्ट नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा, इसलिए ऑर्डर नंबर का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझसे पूछ रहा है, देखिए ऑर्डर डिमांड ऑर्डर आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया, किस डेट में ऑर्डर पास हुआ, डिमांड आईडी आ गई, डेट ऑफ कम्युनिकेशन भी आ गई, क्योंकि अब ऑनलाइन आ जाता है तो इसलिए डेट ऑफ कम्युनिकेशन और ऑर्डर डेट ऑलमोस्ट सेम होती है। पहले स्पीड पोस्ट से आता था, बाई पोस्ट आता था तो टाइम लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके मोबाइल पे ईमेल पे तुरंत ये आ जाता है। अब वो पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, आप किस कैटेगरी का आपका केस है, आपने क्या उस पर ऐसा किया था, ऑर्डर में क्या ऐसा हुआ। जैसे हमने लिख दिया मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मिस क्लासिफिकेशन किया गया। रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर द प्रोविजन, रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी नोटिफिकेशन हो गई है। इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपने वो गलत कर दी है। इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ टैक्स पेड और डिमांड टू हैव बीन पेड, इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी हो गई आईटीसी की। इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड सर्विस बोथ हो गई। वेयर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर वेदर एप्लीकेंट, ये इस पर सारे कई सारे रीजन है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें। अब फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, अब आपका इसमें क्या है, उसमें आपने क्या चीज़ करना है। हमारा जो मैटर है, हमने गलत आईटीसी ले लिया था और तो इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी टैक्स पे डिमांड हैव टू बी पेड, हमने ये गलत ले लिया था, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं कई सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मेरे को देने होंगे मैं उसमें कई सारे केस कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हो गया अपलोड एनेक्सर जीएसटी APL 1, ये कह रहा है चूज़ फाइल। अब कई लोग कहते हैं कि भाई APL 1 क्या है, हम कहाँ से देखें। देखिए इसी में सीधा सीधा ऑप्शन आता है, क्लिक है टू डाउनलोड एनेक्सर GST APL 01 टेम्पलेट, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया और ये टेम्पलेट होता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें देखिए मेरे से क्या क्या पूछ रहा है, इस पर पूछ रहा है ब्रीफ इशू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, आप भैया बता दीजिए। जैसे हमारा केस में क्लियर कट है कि हमने आईटीसी जो है वो गलत क्लेम कर लिया था, तो हम इसमें आराम से इसमें प्रॉपर लिख देंगे दिस इज ड्यूरिंग द केस इट इज़ फाउंड दैट द आईटीसी हैज़ बीन क्लेम्ड बाय द एसएससी इज़ मोर देन द एक्चुअल आईटीसी विच वाज रिवर्स्ड एट द डेट एट विच टाइम, प्रॉपर डेट्स वगैरह हमने उसमें मेंशन कर दी। हमने इस दिन ले ली थी, गलत क्लेम कर ली थी और हम इसको रिवर्स कर चुके हैं, इस डेट में कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें आपको पूरा ग्राउंड्स ऑफ अपील एक तरीके से लिखनी है कि आप अपील में क्यों आना चाह रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या उस केस में असेसिंग ऑफिसर के साथ हुआ जो वहाँ पे आपका क्लियर नहीं हो पाया या वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाया जो आप अपील में आए। कई बार अपील में ऐसा भी होता है ना, जब असेसिंग ऑफिसर का दायरा कुछ लिमिटेड होता है, वो उस एरिया में रह के उन्हें ऑर्डर करना होता है, कई चीज़ें उनसे रह जाती हैं या उनके जुडिक्शंस में पूरी नहीं आ पाती है, तो कई बार वो चीज़ें हमारी अपील में जाके छूट जाती हैं, इन फेवर ऑफ एसएससी हो जाती हैं। तो इसमें ब्रीफ इशू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, मुझे ब्रीफ इशू डाल देना कि भाई ये मैटर था, जिससे जो भी अथॉरिटी हमारी ये पढ़ेगी तो उसे एक बार में पता चल जाए कि मैटर क्या है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्लियर बताओगे उतना अच्छा होता है सामने वाले ऑफिसर के लिए, आपके केस को अंडरस्टैंड करके जल्दी सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप केस बहुत इजी वे में प्रेजेंट करें कि हाँ इसमें ये मैटर था, क्लियर पता चले, लंबी लंबी कहानियाँ ना लिखें जिससे असेसिंग ऑफिसर उसे पढ़ते ही रह जाओ, समझ भी ना पाए सही से। डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिस्प्यूट, अब आपका क्या डिस्प्यूट है। हमारा जैसे इसमें डिस्प्यूट क्लियर कट है कि हमने आईटीसी गलत क्लेम करी है, तो हम इसमें लिख देंगे कि आईटीसी हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड बाय एसएससी विच वाज रिवर्स्ड, जो कि हमने गलत आईटीसी ले ली थी जिसको हमने रिवर्स कर दिया है और उसके बारे में डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी। अब अगर मेरे कोई गुड्स सीज्ड हुए हैं तो मुझे वो लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मेरे ये नहीं है वहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल लिख दूंगा, क्योंकि मेरे में कोई गुड्स सीज नहीं करे गए थे, तो नॉट एप्लीकेबल। वेदर द अपीलेंट विशेस टू हर्ड इन पर्सन, यानी आप पर्सनली हियर होना चाहते हैं या ऑनलाइन हियरिंग चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस आ चुके हैं। अभी पीछे भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था कि आप चाहें तो जूम मीटिंग या गूगल मीट से भी आप अपनी हियरिंग करा सकते हैं, अगर आप फिज़िकल जाना नहीं चाहते तो ये और आपकी ही कॉल है, इट्स ओवरऑल टू यू
कि आप प्रेजेंट होना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते, ऑनलाइन हियरिंग कराना चाहते हैं, तो आप वो ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यस करूँगा, नो करूँगा, ये मेरे ऊपर है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, अब फैक्ट्स में था क्या, मैं उसमें मेरे जो माइंड में है मैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में डालूँगा कि एक केस लॉज भी मैंने इसमें पढ़ा था रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन का, जिसमें मैंने कहा था कि मैंने आईटीसी गलत लिया है लेकिन मैंने उसे अवेल नहीं करा है। वो आईटीसी सेम टू सेम मेरे क्रेडिट लेजर में स्टैंडिंग रहा जब तक मैंने रिवर्स नहीं कर दिया, यानी मैंने उसको यूज़ नहीं करा है। वो गलती से क्लेम हो गया था और ऐसे ही सेम टू सेम रहा मेरे लेजर में। मैं लेजर की कॉपी उसमें ज़रूर टेस्ट करूँगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखूँगा कि ऐसे ऐसे मैंने क्लेम कर लिया था जो कि गलत था, जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, और एज़ पर दिस केस लॉज इसमें भी क्लियर किया गया मैंने कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट का लॉस नहीं किया है, यानी कोई भी मैंने रॉन्गली अवेल ज़रूर करा है लेकिन अवेल का मतलब क्रेडिट यूज़ नहीं करा है, मतलब मेरे लेजर में तो आया लेकिन मैंने उसका कोई भी बेनिफिट ऑफ टैक्स नहीं लिया है। अब जब बेनिफिट ऑफ टैक्स नहीं लिया है यानी मैंने कहीं पे भी गवर्नमेंट का टैक्स का इवेज़न या कोई भी चोरी ऐसी नहीं करी है जो मुझे लगता है कि जिससे गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ हो। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में मैं लिख दूंगा ग्राउंड्स ऑफ अपील। जितनी अच्छी ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखेंगे उतना जल्दी आपका केस होगा। जैसे ग्राउंड्स ऑफ अपील में मैंने लिखा कि ऐसे ऐसे मेरा केस था जिसमें आईटीसी मैंने गलत ले लिया था, आईटीसी गलत लेने के इस केस लॉस की वजह से ऐसा होना चाहिए रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन। मैं ग्राउंड्स ऑफ अपील में छोटे शॉर्ट वर्ड्स में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अच्छे से अच्छी बातें प्रेजेंट करना चाहूँगा जिससे वो 2-4 पैराग्राफ पढ़ के पूरा केस क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि इस केस में ये मैटर है और तुरंत पहली या दूसरी हियरिंग में मेरा वो केस रिजॉल्व हो जाए। तो मैं ग्राउंड्स ऑफ अपील इसमें लिख दूंगा, जो भी सेक्शंस का मुझे रेफ़र करना है, जो भी मुझे सेक्शन का रेफरेंस देना है, केस लॉस का रेफरेंस देना है, वो सारे मैं इसमें दे दूंगा और इस केस में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रेयर। प्रेयर का मतलब है, देखिए सीधी सी बात है, हम किसी ऑफिसर के पास जा रहे हैं तो हमें उनसे प्रेयर ही करनी पड़ती है। हम कोर्ट में भी जाते हैं तो ऑनरेबल जज के सामने भी माय लॉर्ड से कहते हैं कि भाई ठीक है गलती हुई है, इस प्रेयर को हमारी एक्सेप्ट करिए। और प्रेयर का मतलब है कि हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी ये बात है सुन लीजिए। और सीनियर ऑफिसर है तो हमारा, हम भारतीय, हमारा कर्तव्य बनता है हम दूसरे से एक रिक्वेस्ट वे में, ऑनर्ड वे में हम बात करें। तो ये ऑनर वे में हम प्रेयर करते हैं कि आप ऐसे से हमारे केस था इसमें आप सुन लीजिए और इसमें ऐसा सा मैटर हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसकी अपील हेयर करके इस केस को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व कराने की कोशिश कर लीजिए। हमने प्रेयर फाइल कर दी। अब जिसको भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, प्रेयर में क्या क्या वर्डिंग्स लिखनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे। मैं उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील और प्रेयर में जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं मैं उनको भेज दूंगा। वो अपने केस के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर ले और अगर किसी को लगता है कि वो मैं उसके केस के अकॉर्डिंग लिख के दे दूँ तो वो मुझे डिटेल भेज दें, मैं उसकी कोशिश करूँगा कि उसको वो लिख के भेज दूँ। तो ग्राउंड्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हो गया, ग्राउंड्स ऑफ अपील हो गया, प्रेयर मैंने इसमें लिख दी। अब उसमें लिख रहा है वेदर अपील इज़ बीइंग फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। कई बार क्या होता है कि हमें टाइम से अपील फाइल करनी है, जो भी केस हमारा चल रहा है 30-60 डेज एज द केस में भी, तो उसमें हमें अपील फाइल करनी है। अब वो कह रहे हैं कि अपील आपकी टाइम से फाइल, कई बार क्या होता है मेडिकल सिचुएशन या घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वेडिंग आ जाती हैं, कुछ आ जाती हैं कि आपको उस टाइम पे फुर्सत नहीं मिल पाती है, या आपके जो काउंसल्स हैं वो बाहर गए हुए हैं, काउंसिल किसी और हियरिंग में बिजी हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जब हम प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं फाइल कर सकते, तो हमें जो भी रीज़न हमारा प्रॉपर रीज़न, सॉलिड रीज़न है, मेडिकल रीज़न है तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट, वेडिंग सीजन है तो वेडिंग का कार्ड, या जो भी आपका प्रॉपर रीज़न है उसका एक एविडेंस आप लगा दीजिए। अगर यस है तो ठीक है, तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर नो है, आपने टाइम से नहीं फाइल करी है, तो फिर आपने कितने दिन डिले करी है और कितने रीज़न क्या है उसका डिले का वो आप डाल दीजिए। और वो डालने के बाद ये आपकी जब पूरी जीएसटी की APL 1 फाइल हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी, इसके साथ में जो जो नेसेसिटीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अब हम इसमें वापस आ जाएं, अब इसमें APL 1 में लगाऊंगा, उसमें आ रहा है क्लिक हेयर टू व्यू स्टेप कन्वर्टिंग द फाइल एप्लीकेशन वर्ड टेम्पलेट टू PDF फाइल फॉर्मेट, ये तो आप कर सकते हो। अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मैं लगा सकता हूँ इसमें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे मान लीजिए
मुझे मेरा आईटीसी गलत था, तो मुझे क्रेडिट लेजर की कॉपी लगानी है, तो मैंने क्रेडिट लेजर उस पीरियड से उस पीरियड पूरे पीरियड का पीडीएफ में सेव करा। मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अगर मेरे कोई इन्वॉइसेस मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें आईटीसी आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन आपने रिटर्न में क्लेम करा हुआ था। ऐसे बहुत सारे नॉर्मल केस हैं और बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जितने भी केसेस हुए हैं 90 तो नहीं 95% से ज़्यादा केस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुए हैं, जिसमें क्रॉस वेरिफिकेशंस हुआ है, जिसमें आपका 2A से 2B 2A 2B इन्होंने पूरा मैच किया आपके रिटर्न से, जिसमें जहाँ पे भी डिफरेंस था तो वो क्लेरिफिकेशंस आपसे मांगी थी, और जो क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाया है उसके ऑर्डर उसके अगेंस्ट में पास हो गए थे। तो अगर ऐसा कोई आपका भी केस है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उस पार्टी की इनवॉइस लगानी है, उस पार्टी का सर्टिफिकेट लगाना है कि वो कंफर्म कर दे हाँ मैंने सेल करी थी, लेकिन मैं किसी रीज़न से B2B या B2C में नहीं दिखा पाया। जो भी रीज़न था, B2B में नहीं दिखा पाया, B2C में दिखा दिया मैंने, B2C में नहीं दिखा पाया तो क्यों नहीं दिखा पाया, या मैंने पीरियड चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, वो जो भी रीज़न है वो आप बताइए, सर्टिफिकेट में लिखवा कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट का है, किसी को चाहिए तो वो मैं आपको भेज सकता हूँ। तो सर्टिफिकेट मैंने लगा दिया, इनवॉइस की कॉपी मैंने लगा दी, उसके बैंक पेमेंट्स मैंने पेमेंट उसको किस थ्रू किया है, बैंक के थ्रू किया तो बैंक का लेजर लगा दिया मैंने, बैंक से नहीं किया कैश है तो कैश का लेजर लगा दिया, पार्टी का पूरा लेजर लगा दिया। उससे मैंने मतलब प्रॉपर मुझे उस केस को प्रेजेंट करना है कि हाँ ये सारी चीज़ें थी जो मेरे पास हैं, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ पे उस समय प्रेजेंट नहीं कर पाया जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो भी आपका मैटर था, आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस में यहाँ प्रेजेंट करें। ऑर्डर की कॉपी आप पूरे ध्यान से पढ़ें, ऑर्डर में जो जो बातें लिखी हैं उसको बहुत बारीकी से पढ़ के उसके केस क्लॉज ज़रूर उसमें मेंशन करें। अगर आपके फेवर के केस लॉज उसके हैं, जैसे हमारे इसमें केस लॉज हमारे पास है, मुझे पता ही अपील में जाके बहुत जल्दी छूट जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय मेरा नहीं लेगा, 1 या 2 हियरिंग में मैं छुड़ा लूँगा इससे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं फैक्ट्स जहाँ पे मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पे मुझे लगता है मेरे सेक्शंस पूरे जो मैंने उसमें करे हैं कोई भी गलत उसमें नहीं है, कोई भी टैक्स एवेजन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कहीं पे भी गवर्नमेंट का कोई भी हर लॉस किया है, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है वो केस सॉल्व हो भी जाते हैं, और जो ऑफिसर हैं उनकी भी इंटेंशंस होती हैं कि वो भी इसीलिए समझें, और अगर फेवर एसएससी है, एसएससी के साथ कोई भी हाश नहीं करने आता है, वो भी चाहते हैं कि हाँ अगर एसएससी ने प्रॉपर टैक्स पे किया है, प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग करा है, प्रॉपर कंप्लाइंस करा है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और देते भी हैं। अगर आप केस लॉस पढ़ेंगे जितने भी हैं तो आप देखेंगे 90% केसेस एसएससी के फेवर में होते हैं, 10% केसेस जो क्लाइंट ही अब थोड़ा सा वो करता तो वो फेवर ऑफ रेवेन्यू जाते हैं। तो इस केस में हमने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो लगा दिए। इसमें सिर्फ पीडीएफ है, जेपीजी लगेगा, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैन बी अटैच इन द एप्लीकेशन। 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, APL 1 की कॉपी आप पूरी भर के लगाइए, और इसके साथ में ना एक चालान भी जमा होगा। अगर 10% का जमा करने का होता तो वो 10% मुझे यहाँ से जमा करना पड़ेगा। वो चालान की कॉपी भी आप साथ में इसमें लगा दीजिए कि मैंने वो चालान जमा डिपॉजिट कर दिया है, वो अपने क्रेडिट लेजर से। अगर पेनल्टी का है तो वो कैश लेजर से आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का कैश लेजर से, बाकी टैक्स का आपका क्रेडिट लेजर से पे हो जाएगा, वो वहाँ से आप पे करके आई हेयर बाय कन्फर्म करके इसे प्रोसीड टू फाइल यहाँ से कर सकते हैं। और प्रोसीड टू फाइल करते ही वो हमारे रिटर्न वाला कंसेप्ट है, वो आपके पास EVC कोड आ जाएगा, और EVC कोड आप जैसे ही डालेंगे आपकी अपील हो जाएगी सबमिट। ये तो टेक वो है आपका थ्योरेटिकल, मतलब मेन हमारे को जो ध्यान देना है वो देना है APL 1 पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, APL 1 को हमें पूरे अच्छे से फिल करना है, अपने फैक्ट्स के साथ, पूरे एविडेंस के साथ इसमें प्रॉपर लिखना है, और उसे लिखने के बाद हमें सबमिट करना है। जब ये ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपने हियरिंग के लिए कहा होगा, आपको हियरिंग मिल जाएगी। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है, एपेलेट अथॉरिटी को लगता है कि हियरिंग होनी या फिज़िकली और ज़रूरत पड़ेगी, तो वह आपसे फर्दर नोटिस भेज के आपसे इंक्वायरी कर सकता है, और आपको एक बार मौका मिलेगा कि अगर कुछ और आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट कर लीजिए। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर, एपेलेट अथॉरिटी जो भी होगी वो आपके केस को
रिजॉल्व कर देगी, या तो इन फेवर ऑफ एसएससी होगा या इन फेवर ऑफ रेवेन्यू होगा। तो अपील भरना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अपील भरिए, आराम से भरिए, बहुत सारी भरिए, क्योंकि आने वाला समय अपील का ही है और अपील हेयरिंग का है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। फिर भी अपील से लेके आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ, और ऐसा जवाब दूँ जिससे आपका भी काम सॉल्व हो जाए। कोई केस लॉस की जानकारी हो तो मेरे केस लॉस के वीडियोस सारे पड़े हुए हैं, उसमें आप देखेंगे तो कई सारे केस लॉस आपको फेवर में मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। और जो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे भरिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे लोग अपील सही से फाइल कर पाएँ। और अपील फाइल करने के बाद उसकी सॉफ्ट आपको एक कॉपी वहाँ पे भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट जाके। आप डिपार्टमेंट जाके डॉक्यूमेंट सारे निकाल के जो भी सबमिट करें, वहाँ पे भी अपने जो एरिया जुडिक्शंस हैं वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और करना चाहें, अब तो मेरे हिसाब से एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें कंपलसरी नहीं रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक कॉपी वहाँ सबमिट कर देंगे तो मुझे लगता है आपकी हेयरिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। तो उसे सबमिट करिए। और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।